प्लीज कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज सिट डाउन, कंफर्टेबल हो जाइए। थैंक यू सर। आप विशाल कुमार हैं? जी जी सर। और आपने इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन साइंस। जी जी सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। व्हाट इज बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी? क्या क्या डील होता है इसमें? सर इट्स ऑल रिवॉल्विंग ओवर ह्यूमन। तो ह्यूमन के अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन बायोलॉजी हो गया, ह्यूमन सोसाइटी हो गया, ह्यूमन कल्चर हो गया। सो इन ऑल वी कैन से इट्स ह्यूमैनिटी इन टोटलिटी। और सर इमैनुअल कैंट सर ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटीज। इज इट ऑफ एनी यूज टू अस? अब थे जिस तरह से होमो इरेक्टस थे, सेपियन थे, क्या क्या थे जी जी। अब आज के दिन में उसको जान के हमें क्या फायदा? सर इसमें हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बारे में तो पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग प्रेजेंट सोसाइटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं सर। और इसका जो यूनिकनेस है सर, हम लोग कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव देखते हैं सर, एक होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं एग्जिस्टिंग जो भी सोसाइटीज़ होते हैं सर। तो हमें पता चलता है कि क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और उससे हम लोग एक्सपीरियंस सीख सकते हैं सर। आप इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, यू हैव आल्सो वर्कड एट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी जी सर। टेल मी अबाउट एथिकल हैकिंग, व्हाट इट इज? हैव यू हर्ड दिस वर्ड एथिकल हैकिंग? यस सर। सो अगर सर कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए कोई हैकिंग किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल फॉर इंडियन गवर्नमेंट, कोई यूजेबिलिटी ऐसा अगर आता है तो उसका एथिकल हैकिंग करते हैं, जिसका कोई भी मतलब हम लोग का मोटिव सर इलीगल नहीं होता है और कोई किसी के अहित करने की हमारी मोटिव नहीं होती है, तो इसको एथिकल हैकिंग। रैनसमवेयर, ये चलिए सब बहुत जगह बोलो जी कीजिए जी मुझे। सर मालवेयर अटैक होता है सर कि यूज़र को पता नहीं चलता है, उसके कंप्यूटर के ऊपर बाय द मेथड ऑफ मेल या किसी फॉर्म में हम लोग एक मालवेयर को उसके यूज़र के कंप्यूटर पे इंटीग्रेट करते हैं, जिससे उनका डाटा हैक किया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है, उनके पासवर्ड्स ये सब के बारे में जाना जा सकता है। रैनसमवेयर सर इट्स मोर अबाउट कि कैसे हम उनको उनके डाटा को लेके ऑब्स्ट्रक्ट करें और उनका यूजेबिलिटी को रोक दें, और उनसे बेसिकली हम रैंसम मांगते हैं एज अ, और रैंसम जो पेमेंट होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग बोलते हैं कि वी लीव योर डाटा और वी कैन मेक इट मोर यूजफुल टू यू। CAA क्यों इसके विरुद्ध लोग थे? CAA आपने सुना है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सर। तो इसमें सर हम लोग क्या कर रहे थे कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में जो कि प्रोसिक्यूशन देख रहे थे, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के थ्रू जा रहे थे, उनके लिए हम लोग ने अगर दे हैव कम टू इंडिया टिल दिसंबर 2014, तो उनको हम सिटीजनशिप दे रहे थे इंडिया का सर। और इसमें सर बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन ये हुआ था कि जो हम लोग CAA का एनालिसिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको लग रहा था कि इसके मतलब हम लोग क्या, व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग CAA, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि इसके बाद कुछ ऐसा तो एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा जो कि सेकुलरिटी ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट होगा। जी सर। Okay, Vishal, you did your bachelor's from PSET BTU. जी जी सर। Okay, and information science and engineering. जी सर। 2012 to 16 batch. जी सर। After that, you were software engineer. जी, almost for 3 years I was working. It's 3 years. So, जी। what made you shift from that soft engineer job, a 9 to 5, जी जी सर। a well-settled job, to this administration job? What made you जी सर। think? सर मेरा जो इंटरेस्ट है, जो जर्नी है टुवर्ड सिविल सर्विसेज, इट वाज मोर अबाउट, आई विल से कि ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंक्लिनेशन हुआ और कल्मिनेशन हुआ। कहीं ना कहीं मेरे में वो क्वालिटीज़ मैं देखता था सर, जो कि एज अ पब्लिक सर्विस में मैं काफ़ी एक फ्रंट रनर के रूप में हो सकता हूँ। और सर ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम में सेंस ऑफ कंप्लीशन मुझे नहीं मिल पा रहा था सर, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ जैसे एम्पैथी है सर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी है सर, ये सब क्वालिटीज़ मेरे में है, सोशल कनेक्ट है सर, मैं लोगों की दुविधा को समझ पाता हूँ, उनके हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ माई आई विल से की इंक्लिनेशन था सर। And what made you choose this anthropology as an optional subject, despite it in a totally different from your bachelor subject? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, इट वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय CSE। और सर जब मैं सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा था, अदर सब्जेक्ट्स को,
तो मुझे लगा सर कि एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। जो हम लोग फिजिकल पार्ट पढ़ते हैं इट्स मोर अबाउट साइंस, एंड जो सोशल कल्चरल पार्ट पढ़ते हैं इट्स मोर अबाउट ह्यूमैनिटीज़। और सर मैं डे टू डे सोसाइटी को इससे काफ़ी रियलाइज़ कर पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से कि जब साउथ इंडियन बेंगलोर में मैं था तो मैं कजन मैरिजेस दिखता था सर, और फिर मैटरनल अंकल डॉटर मैरिजेस दिखता था। तो मुझे वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता था एज़ कम्पेयर टू आवर नॉर्थ इंडियन कल्चर। लेकिन कहीं ना कहीं सर आई विल से कि इसको पढ़ने के बाद एक इगलिटेरियन व्यू आया सर। कहीं ना कहीं मैं सबको रिस्पेक्ट करने के नज़रिए से मेरे रिस्पेक्ट और कल्चर के प्रति बढ़ गई है। और मुझे लगता है सर कि मैं अगर सर्विस में आता हूँ तो मोर ऑफ अ थ्योरी मैं पढ़ के आ रहा हूँ और प्रैक्टिकल एक रूरल वर्ल्ड में जाके इन चीज़ों को देख सकता हूँ और कुछ हेल्प कर सकता हूँ अपनी तरफ से। Okay, Vishal, as per the point of view of our state, Bihar, जी, जी। there are two important rivers with a holy importance. सर फर्स्ट ऑफ ऑल गंगा रिवर सर। From where does it originate? इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री सर। What is its actual length? गंगोत्री एंड अलकनंदा सर, दो इनके वो प्रायर कर्सर होते हैं। Okay, okay. जी। एक्चुअल लेंथ सर इसका 2525 किलोमीटर्स। And in Bihar? इन बिहार इट इज़ अबाउट 445 किलोमीटर्स। Okay, from where does it enter in Bihar? सर ये बिहार में बक्सर से एंटर होता है, चौसा के पास से, Okay. और सर भागलपुर से एग्जिट करता है सर। Does it divide Bihar into यस parts? सर, ये बिहार को सर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया मेजर जो पार्ट में डिवाइड करता है सर। Okay, this is one river नॉर्थ and बिहार एंड साउथ बिहार। this is one river and one else. दूसरी रिवर की बात करूँ तो सर गंडक रिवर है, जो कि बहुत रिलीजियसली एसोसिएटेड है सर। ये सोनपुर में हरिहर नाथ टेम्पल के पास आके इनका संगम होता है गंगा में। और इस रिवर पे सर क्योंकि जो सोनपुर के हरिहर नाथ टेम्पल है इट्स क्वाइट मोर रिलीजियस इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि ये ऐसा संगम है सर जहाँ पे शिव और विष्णु दोनों का एक साथ यहाँ पे होते हैं। तो Can you name some famous canal built on this river? Which were recently in news. त्रिवेणी कनाल Okay, and else? and sir others I am not able to recall sir, sorry Okay, sir. okay. Some else North Indian river. जी जी सर। North Indian river. जी सर। Which you can say divides the northern region in two parts. You can have a guess. Yes sir. So I'll say sir I'll say Kosi is also there sir. Kosi. I'll say Bagmati is also there sir. Bagmati. जी जी sir. Okay. Kosi is known as something in Bihar. Yes sir. What does it know? सौरव ऑफ बिहार भी से। Why does that so? सर यहाँ पे जो हमारा मुख्य समस्या जो फ्लड का है सर, वो नॉर्थ बिहार का कोसी से इंटीग्रेटेड है सर। तो कोसी को हम मुख्य कारण मानते हैं हमारे नॉर्थ बिहार के फ्लड का। From where does it originate? सर ये महाभारत रेंज से ओरिजिनेट होता है। Mahabharat range. Are you sure? Kosi. आई एम नॉट श्योर सर बट आई एम मेकिंग अ लॉजिकल गेस सर आई गेस। From Nepal it originates. Yes. And where does it meet Ganga in Bihar? यहाँ पे सर कटिहार में मिलता है सर। Katihar. जी। Do you know the actual place name? Where does it meet in Katihar? एग्जैक्ट पॉइंट आई एम मिसिंग सर। इफ आई कैन मेक अ गेस, इज इट बदलाघाट? Kursera. सॉरी सर। Okay, Vishal. अच्छा, what is communication? कम्युनिकेशन सर इट्स मोर अबाउट हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। और सर कम्युनिकेशन आई विल से कि ब्रॉड वे है, ब्रॉड फॉर्म है rather than speech if you are comparing, or it can be in the form of written communication, verbal communication, multiple ways it could be sir. The person who is outside the room जी जी सर। can't hear your voice. जी जी सर। Why? क्योंकि सर इसमें हम लोग ऐसा आइसोलेशन मैकेनिज्म रख रहे हैं और वुड का जो स्ट्रक्चर है सर तो साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है सर। आप थोड़ी सी चिल्ला लीजिए, ठीक है? जी जी सर। एक पर्सन बैठा है पटना जंक्शन पे, जी जी वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। जी जी सर। चाहे आप कितनी भी चिल्ला लो। जी जी सर। क्यों नहीं सुन पाएगा वो? तो साउंड के भी सर कुछ लिमिटेशंस हैं एंड साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये पार्टिकल से पार्टिकल ट्रैवल करता है सर और ओवर द टाइम डिसिपिएट होता है सर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। ओके सर। ओके, तुम जो बोल रहे हो, जी, जी। ठीक है, ये विच टाइप ऑफ सिग्नल? लॉन्गिट्यूडनल वेव। विच टाइप ऑफ सिग्नल? ऑडियो, वीडियो और वॉइस? इट्स वॉइस सर। वॉइस। ऑडियो ऑल्सो वी कैन से सर। हाउ दिस इज ऑडियो?
जो तुम म्यूजिक सुनते हो, जी जी। म्यूजिक कौन है, ऑडियो है या वॉइस है? और म्यूजिक ऑडियो है सर। ऑडियो। माई वॉइस इज मोर वॉइस। वॉइस, जी। ठीक है। इसका क्या है फ्रीक्वेंसी रेंज? आर फ्रीक्वेंसी रेंज इज सर, वॉइस का तो मैं साउंड का जानता हूँ सर कि व्हाट वी आर ऑडिबल, वॉइस का नहीं जानता हूँ सर। वॉइस का नहीं जानता। आई विल रीड अबाउट इट सर श्योरली। ठीक है। व्हाट इज रिवर एम्बैंकमेंट? सर रिवर के जो साइड में हम लोग जनरली बनाते हैं, जनरली इट इज़ मेड, इट कुड बी नेचुरल ऑल्सो, बट इफ़ इट इज़ आर्टिफिशियल वी मेक इट फॉर, जैसे फ्लड को फैलने से रोकना हम लोग चाहते हैं सर, इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट। तो कहीं ना कहीं कोर्स ऑफ रिवर को वी आर कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके। बिहार में ऐसा कहावत है, जी जी सर। ठीक है, कि पुलिस लाइन में चले गए जी सर। कमाई बहुत होगी, ठीक है। जी सर। तो क्या ऐसा ओपिनियन है तुम्हारे माइंड में? मुझे लगता है सर कि इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है सर, और आई बिलीव सर कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट और गैप है लोगों और पुलिस के बीच में। लेकिन लगता है सर कि इफ़ ऑफिसर्स आर कमिंग विथ इंटीग्रिटी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल सर, ये चीज़ों को चेंज किया जा सकता है सर। और मुझे लगता है सर कि हमारे जैसा ऑफिसर एक रोल मॉडलिंग का भी काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में सर। तो तुम्हारा डिप्टी एसपी क्यों चूज कर रखे हो फर्स्ट ऑप्शन? जी सर। सो डिप्टी एसपी, पहले तो सर मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है सर, वो एक, अगर उसको हम लोग दुविधा को सॉल्व करें तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है सर। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो रहेगी, वुमेन एजुकेशन बढ़ेगा सर, और एजुकेशन हेल्थ ओवरऑल एक बहुत बड़ा एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है सर। दूसरा चीज़ है सर कि दो नेचर ऑफ क्राइम, इवॉल्विंग नेचर ऑफ क्राइम है सर। मुझे लगता है कि आज के टाइम में साइबर क्राइम्स की बहुत बड़ी समस्या है सर, और बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल मैं इसमें बहुत फ्रंट रनर की भूमिका में रह सकता हूँ सर। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है। And of course your hobby is singing. You have जी। written hobby is singing. जी सर। What type of song आप गाते हैं? मैं हिंदी सॉन्ग्स गाता हूँ सर। फिल्म सॉन्ग जी गाते जी हैं? जी। अच्छा। किशोर कुमार मेरे फेवरेट किशोर सिंगर कुमार के, नहीं, किशोर कुमार की वॉइस में क्या स्पेशलिटी थी कि अदर भी सिंगर थे लेकिन लोग उन्हें पसंद करने लगे? सबसे बड़ी स्पेशलिटी उनकी डायनेमिक नेचर थी सर, और विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक भी उनकी साउंड इतनी मेलोडियस थी, और डायनेमिक नेचर के कारण मुझे बहुत पसंद है सर। थैंक यू। आप जा सकते हो, इंटरव्यू। थैंक यू सर। Okay, Vishal.